गाइस एंड वेलकम टू साइबोलर्न। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन एथिकल हैकिंग मिस्टेक एंड हाउ टू अवॉइड देम। जी हाँ, अगर आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हो, अगर आप एथिकल हैकर हो, एंड आई एम श्योर कि ये जो मिस्टेक्स है ये आप करते होंगे एंड आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर आपको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, अगर आपको अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। एंड वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल, सो लास्ट तक देखना है जिससे कुछ चीज़ें आप सीख कर जाओ। सो गाइस, अगर आपको सीखनी है एथिकल हैकिंग हिंदी में एंड मोबाइल फ़ोन एंड पीसी से, सो गाइस दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर। डीएम कीजिए व्हाट्सएप पर, जहाँ पर हमारी टीम रेडी बैठी है आपके सवाल के जवाब देने के लिए एंड आपको सिखाने के लिए। सो डोंट मिस दिस चांस, गेट्स लेट स्टार्ट। ओके गाइस, उससे पहले गाइस हमारा एक सेक्शन है जहाँ पर हम आपको ट्रिविया बेस्ड सिनारियो बेस्ड सवाल पूछते हैं। जहाँ पर गाइस आज के लिए आपका सवाल है दैट सोचना, समझना, मानना दैट यू आर अ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी लीडर एट बाइट सिक्योर। बाइट सिक्योर एक कंपनी है भैया, एक टेक कंपनी है जो डेवलप करती है एआई बेस्ड टूल एप्लीकेशन। ओके, और आपने एक दिन देखा कि आपको एक एनोनिमस टिप आई है, किसी रैंडम ने आपको टिप दी है कि आपका एक एम्प्लॉय, आपका कंपनी का एक एम्प्लॉय आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बाहर सोर्स कर रहा है, बाहर भेज रहा है या बाहर किसी को प्रोवाइड करा रहा है। अब आप डर गए, आप थोड़े शंका में आ गए। आपने चेकिंग किया नेटवर्क के लॉग्स को और आपने नोटिस किया कि भाई हाँ, कुछ अनयूजेबल लार्ज डाटा ट्रांसफ़र तो हुआ है अपनी कंपनी से टू द अननोन आईपी एड्रेस। मतलब एक अपने कंप्यूटर से, अपनी कंपनी कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जा रहा है डाटा बड़ी संख्या में। आपने ये चीज़ पता की, आपने ये चीज़ देखी है। अब आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है उस चीज़ का कि भाई वो कोई इंटेंशनली डाटा थीफ है या क्या है, या कोई कंपनी का ही किसी एप्लीकेशन का फंक्शन है। अब गाइज, आपको क्या करना चाहिए? वॉट शुड यू नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप टू हैंडल द सिचुएशंस। अब आप ऑफिसर हो तो आपको काम दिया गया, पैसा दिया गया, तो अब आप क्या करोगे उसके लिए? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, कन्फर्म द सस्पेक्टेड एम्प्लॉय एंड आस्क देम इफ दे आर ट्रांसफरिंग मनी डाटा। बेसिकली आपके सामने 4 ऑप्शन है भैया, इनको पढ़ो, समझो और कमेंट में सही जवाब दो। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको कुछ प्यार, सरप्राइज एंड गिफ्ट अवश्य मिलेगा। दैट्स माई प्रॉमिस। सो 4 ऑप्शन है, आप क्या करोगे, क्या आप क्या एक्शन लोगे, बताइए, डिस्कस कीजिए कमेंट में एंड वीडियो अभी रोकिए और सोचिए और कमेंट कीजिए, ठीक है? आइए बढ़ते हैं अपनी इंटरेस्टिंग बेहतरीन वीडियो के ऊपर। ओके गाइस, एथिकल हैकिंग इज़ अ हाईली रिवॉर्डेड करियर। जी हाँ, एथिकल हैकिंग बहुत शानदार अमेजिंग करियर है एंड बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है करे तो आप कुछ मिस्टेक करते हो क्रिटिकल, और अगर आप नहीं हो ना तो भी कुछ मिस्टेक करते हो क्रिटिकल। मतलब क्रिटिकल मिस्टेक तो आप करते ही हो, अगर आप एक्सपर्ट हो या बिगिनर हो, कोई भी हो। और गाइज, ये एरर अगर सच्चे से अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो एक बड़ा ट्रबल बन सकता है, एक लीगल ट्रबल बन सकता है आपके लिए, उस कंपनी के लिए जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो। बेसिकली आपके खुद की करियर के लिए भी वो बड़ी मिस्टेक बन सकती है। गाइज, आइए जानते हैं कुछ रैंडम मिस्टेक जो एक एथिकल हैकर करता है एथिकल हैकिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते वक्त। सो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। फर्स्ट स्टेप, इग्नोरिंग स्कोप एंड रूल ऑफ एंगेजमेंट। जी हाँ, यहाँ पर गाइस क्या होता है, यहाँ पर आप फेलिंग टू डिफाइन अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट। मतलब बेसिकली आप अपना स्कोप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपको कहाँ तक करना है, कहाँ तक क्या कर सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे कि आपने बेसिकली एक कंपनी की वेबसाइट के अंदर आपने एक्सेस ले लिया उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए, लाइक कंपनी वेबसाइट का ओनर है, उन्होंने कहा कि सर, साइबरलर्न के सर, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। उन्होंने कहा सर आप एथिकल हैकर हो, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि हमारी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है हमारी है, इसकी आपको एथिकल हैकिंग जो भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग है बट जो भी आपको करना है वो यहाँ पर करिए आप, ठीक है? ओके, मैंने कहा ठीक है जी। तो अब उन्होंने मुझे बताया नहीं कि कहाँ तक क्या कुछ करना है। अब मैं तो पूरा डायरेक्टली जाऊँगा, इसके एडमिन पैनल को खोलूँगा, एडमिन पैनल के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दूँगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको एक लिमिट बनाने की, वेबसाइट यहाँ तक है, वेबसाइट यहाँ तक है। आपको वेबसाइट का सिर्फ इस हिस्से में एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है।
आपको बेसिकली एक आईपी रेंज में करनी है कि भाई नेटवर्किंग, अगर आप नेटवर्क कर रहे हो तो आपको एक आईपी रेंज के अंदर करनी है कि इस आईपी रेंज तक की करूँगा मैं, मेरा जो भी काम होगा। या फिर आपको एक जो भी चीज़ है, जो भी डिस्कस है, आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि भैया आप क्या कुछ करोगे, कितना कितना कुछ करोगे। आपको क्लियरली मेंशन करना है कि भैया आपकी क्या सब कैसे होने वाला है। मतलब देखो ये वेबसाइट है, ठीक है, अब अगर आप इसके पूरे के ऊपर अगर आपने कुछ कुछ रूल रेगुलेशन कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, अब आप डायरेक्ट आपने उसका एडमिन पैनल को ऊपर अटैक कर दिया और आपने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया और आप कहोगे सर ये तो हैक हो गया। अब अगर सोचो ये बड़ी वेबसाइट है तो इसका पूरा काम रुक जाएगा ना, इसका पूरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। बट इसीलिए आपको एक काम करना, आपको एक प्री डिफाइन रूल सेट ऑफ लिमिट बनानी है कि भैया मैं यहाँ तक ही अटैकिंग करूँगा, यहाँ पर मेडिसिन टेस्टिंग करूँगा। अगर आपका यहाँ का कुछ भी काम हो तो उसे निपटा लीजिए और मुझे आप फ्री होकर बता देना कि भाई ये एरिया फ्री है, आप यहाँ पर अपना काम करना चालू करो, ठीक है। अब जैसे कि इसका लॉगिन पैनल, लॉगिन इसका कोई भी एक पेज होगा, उस पेज के ऊपर करना है आपको, तो वो पेज को फ्री होना चाहिए पहले, ठीक है। तो इसीलिए आपको उसका पूरा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको एक प्री डिफाइंड रूल सेटअप बनाना है। जैसे कि अगर आपके नेटवर्किंग के अंदर कर रहे हो तो आपको एक आईपी रेंज बता देनी कि भैया इस आईपी रेंज के ऊपर करूँगा मैं, यहाँ पर अगर आपको कोई भी काम हो तो कर लीजिए आप, ठीक है। किसी आप बड़े कंपनी में कर रहे हो तो भैया उसको बोल दीजिए ये 2 सिस्टम के ऊपर करूँगा मैं, इन 3 सिस्टम से आप फ्री रखो। ऐसी तरीके से काम करती है चीज़ें। सो गाइस आपको प्री डिफाइंड चीज़ें होनी चाहिए कि भैया आप स्कोप सेलेक्ट करो, स्कोप आप रखो और रूल ऑफ एग्रीमेंट इंगेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आपको टाइम भी देना है कि भैया कि ये जो काम करूँगा मैं इस ये 2 दिन का काम होगा तो 2 दिन तक मुझे डिस्टर्ब मत करना इस एरिया को लेकर। इस तरीके से आपको टाइम भी डिफाइन करना है, एरिया भी डिफाइन करना है, इसको भी डिफाइन करना है। ऐसे ही हर कहीं घुसने का नहीं होता है कि भाई कोई मिला डायरेक्ट अपन ने ब्रूट फोर्स अटैक कर दिया, डायरेक्ट अपन ने उसको डोस अटैक करके उसको डाउन कर दिया वेबसाइट को। ऐसे थोड़ी वो चलेगा मेरा भाई, ऐसे तो फिर वो वेबसाइट का काम रुक जाएगा पूरा काम। सो इसी तरीके से आपको थोड़ा प्रोफेशनली खेलना है, ठीक है। जो कि हम प्रोफेशनल हैकर बनाते हैं, साइबोलन प्रोफेशनल हैकर बनाती है, दैट्स ओवर बिग थिंग। अब आपको यहाँ पर ऑलवेज साइन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना है, आपको रूल ऑफ एंगेजमेंट साइन करना है बिफोर स्टार्टिंग। 2 एग्रीमेंट आपको साइन करने हैं। अगर आपको जानना है इनके बारे में और डीपली तो बताइए कि कमेंट कीजिए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन द ऑल टॉपिक्स यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप गाइस, स्किपिंग रेकन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेस। स्किपिंग रेकन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेस। गाइस यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं कि डायरेक्टली भैया वो जाते हैं धुआंधाम करने, तहाँ मस्ती करने। आपको अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, अगर आपको कहीं बग बाउंड्री करनी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो पुराने लोग कहते हैं ना कि भाई एथिकल हैकिंग की 5 स्टेप है, फुटप्रिंटिंग, रेकनेंस, मेंटेनिंग, स्कैनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, क्लियरिंग ट्रैक, आपको यही फॉलो करना है। आपको डायरेक्टली अटैक नहीं करना है, डायरेक्टली अटैक नहीं करना है। जो बुद्धू होते हैं वो करते हैं, आप बुद्धू होना नहीं होना तो मत करना ऐसा काम। आपको ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है अपने काम को और अच्छे से करना है। आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है टू द एक्सप्लॉइटेशन विदाउट परफॉर्मिंग रेकनेंस। आपको जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो लिखते रहना है, पता करनी है और आपको बेसिकली शुरुआत से सब काम करना है। आपको एनमैप यूज़ करना है, रेकनेंस यूज़ करना है, मेल्टिंग को यूज़ करना है। बेसिकली आपको पहले से स्टार्टिंग से एंड तक जाना है, डायरेक्टली आपको एंड तक नहीं जाना है। कामयाबी की सीढ़ी अगर आपको चढ़नी है ना तो यहाँ से यूं चढ़ी जाती है। आप तो देखोगे भाई मैं को सब आ रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ जंप लूँगा और आपका इतना लंबा अगर पाँव खिंचाएगा तो नुकसान करेगा आपके ऊपर ही, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। थर्ड मिस्टेक, यूजिंग आउटडेटेड टूल एंड टेक्निक। भाई ये गलती मैंने बहुत ज़्यादा की है और ये गलती आई डोंट वांट कि आप भी करो। भैया अगर आप एथिकल हैकिंग कर रहे हो तो आपको तो नए टूल है ना उनको यूज़ करना है। उनके अंदर आपको वो पुराने टूल जो एब्सोल्यूट टूल है उनको यूज़ नहीं करना है, वो टेक्निक यूज़ नहीं करनी है जो कि अब कोई काम की है ही नहीं। आपको सभी टूल को ऑलवेज अपडेट रखना है। जो मैंने गलती बहुत लेट मैंने एनालाइज की कि भैया आई एम यूजिंग द ओल्ड लिनक्स, आई एम यूजिंग द ओल्ड एनमे, आई एम यूजिंग द ओल्ड मेटास्प्लॉइट, आई एम यूजिंग द ओल्ड टूल्स ऑफ एनी टूल्स। ओके, तो आपको रेगुलरली अपडेट करना है आपके टूल को, आपके पैकेज मैनेजर को
APT, PIP, GitHub जो भी आप पैकेज मैनेजर यूज़ कर रहे हो उसकी मदद से आपको सारे टूल्स को अपडेट करते रहना है। APT गेट अपडेट, APT गेट अपग्रेड से सबसे आपको अपडेट करते रहना है अपने टूल्स को। एंड आपको पता होना चाहिए कि कुछ नए एक्सप्लॉइट मार्केट में आए, कुछ नई वल्नरेबिलिटीज़ आई है। आप एक्सप्लॉइट DB को एनालाइज करते रहिए, देखते रहिए, CVE डाटाबेस को देखते रहिए, सिक्योरिटी ब्लॉग फॉर्म को देखते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि भैया क्या वल्नरेबिलिटीज़ आई है, क्या नया नया टूल आया है, और आपको वो टूल यूज़ करना है। पुराने टूल से आपका काम हो रहा हो ना तो भी आपको नए टूल यूज़ करने हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा काम आएगा, मजाक से हट के, सीरियसली। गाइस, फोर्थ मिस्टेक भैया, ओवर लुकिंग पोस्ट एक्सप्लोइटेशन एंड क्लीनअप। आपने डायरेक्ट आपका मेन फोकस डाल दिया इनिशियल एक्सेस के ऊपर, आपने डायरेक्ट मेन फोकस डाल दिया इनिशियल अटैक करने के अंदर, बट आपने इग्नोर कर दिया पोस्ट एक्सप्लोइटेशन टास्क, जहाँ पर आपने बैकडोर डालना भूल गए, जिससे कि अगर आपको कभी वापस उस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक्सेस करना पड़े तो आप डायरेक्ट उस वन क्लिक बैकडोर से एक्सेस कर सको। बैकडोर डाल दिया और एक्सेस कर दिया एक क्लिक में। अब जैसे कि देखो, आपने ये कंपनी है, यहाँ पर आपने एक आपने अपना मिशन चालू किया, प्रोग्रेस चालू किया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का चालू कर दे ही आपने उनके ऊपर एक बार अटैक किया डायरेक्टली, आपने एक्सेस ले लिया। अब वापस अपने जो भी आपका अपने जो भी आपको रिपोर्टिंग बनानी थी, वल्नरेबिलिटी बनानी, सब ने आपने यहाँ पर रिपोर्टिंग वल्नरेबिलिटी सब काम किया आपने, बस बाहर आ गए आप। अब वापस जब अगर आपको जाना होगा अगली बार सिस्टम में, तो वापस आपको सबको हैक करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा, तब आप अंदर जा पाओगे। इसीलिए आपको क्या काम करना है, आपको जब आप एक्सेस ले लो तब आपको यहाँ पर डालना है एक छोटा सा बैकडोर, जिससे कि कभी भी ये छुपा हुआ रहेगा, सिर्फ आपको पता होगा। कभी भी अगर आपको वापस कंपनी के अंदर जाना हो, डिटेल में घुसना हो, तो डायरेक्टली आप उस गेट से अंदर घुस जाओ सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। सो आपको बैकडोर लीव करके रखना है क्लाइंट के सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर, वेबसाइट के अंदर, और उनको बताना है कि ऐसा कुछ है और ये सिर्फ उसी काम के लिए है। और जब आपका सारा का सारा काम हो जाए ना, तो आपको इन सबको हटा देना है, इन सबको आपको साफ़ कर देना है। जो भी आपका बैकडोर था उसको भी साफ़ करना है, और सब चीज़ एकदम आपको क्लियर करके जाना है, बिकॉज हमें एथिकल हैकर। ओके, आपको हमेशा क्लीन अप एंगेजमेंट करना है, आपको रिमूव एनी क्रिएटेड अकाउंट, जो भी आपने अकाउंट बनाए होंगे अपने प्रोग्रेस के दौरान, उसको हमेशा क्लियर करना है, उनको हमेशा कोई छोड़ना नहीं है, उसको हमेशा रिमूव करके जाना है। सभी बैकडोर को हटाना है आपका काम होने के बाद, सभी मेलवेयर को हटाना है आपका काम होने के बाद, और पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाइए कि भैया मैंने ये किया, ये नहीं किया, ये करूँगा, ये सब करूँगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस। अगर आपको जानना है कि हाउ टू मेक, हाउ टू लर्न, हाउ टू डू, तो कमेंट कीजिए। और आपको एडवांस चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें जाननी है, हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए साइबोलर्न के ऊपर, ठीक है। हमने नंबर बताया था आपको स्टार्टिंग में, नंबर हमें बता देंगे वापस आपको एक बार और। ओके गाइस, दिस इज़ द वीडियो गाइस, दिस इज़ द वीडियो। और हमने स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था, सिंपल सवाल था, स्टार्टिंग वाला सवाल था कि अगर आप एक कंपनी के अंदर, बाइट सिक्योर नाम की कंपनी के अंदर हो, वहाँ पर आपका एम्प्लॉय है जो आपको लग रहा है कि भैया ऐसा कुछ कर रहा है, तो आप कैसा पता करोगे। तो गाइस उसका सही जवाब गाइस ये है कि आप ऑप्शन सी कि मॉनिटर करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे फर्दर सस्पिशियस एक्टिविटी। आप मॉनिटर करके ध्यान रखोगे, देखोगे कि भैया अब तो ऐसा नहीं हो रहा, अब ऐसा क्या फिर एक बार हुआ या फिर ऐसा होते ही जा रहा है। और आप अलर्ट सेट करोगे कि भैया अगर इतना ज़्यादा कुछ होगा तो अलर्ट बजेगा। और आप ध्यान रखोगे कि भैया वो डाटा कहाँ जा रहा है, कौन भेज रहा है, क्योंकि आपको प्रूफ पता करना है, आपको प्रूफ चाहिए कि ये बंदा इस डिवाइस से यहाँ डाटा भेज रहा है इसको। अगर प्रूफ ही नहीं होगा तो कैसे करोगे। तो प्रूफ कैसे होगा कि एक बार तो हो गया, फिर अगली बार जब भी होगा आप उसका ध्यान रखोगे और उस प्रूफ को आप कैप्चर करोगे, उस चीज़ को आप कैप्चर करोगे, फिर आप आगे कोई भी एक्शन ले सकते हो, लीगल एक्शन या कोई भी एक्शन ले सकते हो। सो अगर आपको पहला ऑप्शन ये होगा कि आपको मॉनिटर करना है, रिकॉर्ड फर्दर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ while setting up alert. So guys, that is for today's video. I think वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साइबोलर्न को। एंड अगर आपको सीखनी एथिकल हैकिंग, ये है हमारे व्हाट्सएप नंबर, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर एंड सीखिए। आप साइबोलर्न को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम हर जगह फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको सबकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके दबाइए बेल आइकन, जिससे कि आप कभी भी एथिकल हैकिंग वीडियोस मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।